हेलो गाइस, अगेन दिस इज़ आनंद, योर फिजिक्स टीचर। सो पिछले क्लास में हमने कर लिया था डाइपोल केप्ट सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट और एट अ जनरल पोजीशन। हाँ, और हमने देखा था कि दैट थीटा की जगह जब हम 90 रखे थे तो इक्वेटोरियल वाला इक्वेशन आ गया था हमारे पास, और थीटा की जगह जब हम लोग जीरो वाली वैल्यू पुट किए थे तो वी हैव गॉट द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर एन एक्सियल पोजीशन। हाँ, अब उसी डाइपोल को तो हम थोड़ा फर्दर आगे देख रहे हैं एंड वी विल सी कि फर्दर क्या होता है, मतलब और डाइपोल के साथ थोड़ा खिलवाड़ करेंगे हम लोग। हाँ, और देखेंगे कि डाइपोल अगर यहाँ पे होता है तो क्या होता है, मतलब देखने वाले हैं। जैसे आज का टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है एक डाइपोल को, तो हाउ द डाइपोल विल बिहेव। हाँ, उस पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, कैसे फोर्सेस लगेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ट्रांसलेशन मोशन होगा, रोटेशनल मोशन होगा, दैट ऑल थिंग्स वी आर गोना सी। हाँ, तो चलिए मान लेते हैं कि ये भाई साहब मेरा क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। चूंकि मैं पैरेलल लाइंस बना रहा हूँ, सो ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। हाँ जी, यूनिफॉर्म है। और मान लेते हैं कि आई हैव केप्ट एन डाइपोल, आई हैव केप्ट अ डाइपोल, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। एक डाइपोल है मेकिंग एन एंगल थीटा, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, दिस इज डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो डाइपोल को अगर समझना है तो मैंने बताया था उसका आधार कार्ड क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं है। चलिए, और यहां भी अज्यूम भी कर लेंगे, लेट, नीचे मैं लिख देता हूं, लेट अ डाइपोल, लेट अ डाइपोल बी केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई। ठीक है। अच्छा, एक नोट वाली बात मेरे ख्याल से शायद अभी तक आप लोग को नहीं बताया था, एक नोट लिख लेते हैं यहाँ पे। इफ अ पॉजिटिव चार्ज, इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा? हाँ, लगाएगा। तो फोर्स लगाएगा तो वो किधर को मूव करने लग जाएगा, तो वही हम लोग देखने वाले हैं। सो इट विल स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब जो भी डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो उसी डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। कौन? पॉजिटिव चार्ज। और वही नेगेटिव चार्ज, इफ अ नेगेटिव चार्ज इज केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड then it will start moving opposite to the direction of E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लेता हूँ मैं, ये E का डायरेक्शन है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर आपने प्लस क्यू चार्ज रखा तो ये किधर को मूव, इस पे फोर्स लगेगा, फोर्स कितना लगेगा आप लोगों को मालूम है, क्यू ई लगेगा, किधर को मूव करने लग जाएगा, इधर को मूव करने लग जाएगा ये चार्ज। यही दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चार्ज कितना है, माइनस क्यू, फोर्स कितना लगेगा, माइनस क्यू ई। ये माइनस क्या बता रहा है कि जो फोर्स लगेगा वो ई के अपोजिट लगेगा, मतलब ये इधर को मूव करने लग जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मैं ये बताना चाह रहा था। इस बात को समझे कैसे, क्यों मूव करने लग जाता है। तो हमने
पता लगा रखा है और हमने ये पढ़ भी लिया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव से निकलती हैं और कहाँ जाती हैं, नेगेटिव पे जाती हैं। तो पक्का इधर कहीं पॉजिटिव पॉजिटिव होगा और इधर नेगेटिव नेगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सो ऑब्वियसली इन बोथ केसेस प्लस क्यू इज गोइंग टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ई, बोले तो RHS मूव करेगा ही करेगा। एंड इन दिस केस अगेन प्लस से निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और नेगेटिव पे जाके क्या हो जाता है, वो टर्मिनेट हो जाता है। सो नाउ imagine this plus will attract this minus q as well as this minus will repel this minus q. So in both cases again minus q is going towards LHS. समझ में आ रहा है कि why it flows or why it moves opposite to the direction of E and why it moves in the direction of E. Plus charges always moves in the direction of E and negative charges always move in the direction in the direction opposite to E. Okay, now we'll again move on to this thing. इलेक्ट्रिक डाइपोल कैप्रिनन इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर प्लस 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 चार्ज है, प्लस प्लस नहीं है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है और उसकी मदद से समझा कि इधर प्लस प्लस होगा। उसकी बात है कहीं से तो आया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर प्लस है इधर माइनस। अब ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, देखो प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यू है, तो इस पर फोर्स लगेगा ऐसे, और ये कितना फोर्स लगेगा, F इक्वल्स टू QE। इस पे इधर को फोर्स लगेगा क्योंकि ये इधर मूव करेगा, और इस पे फोर्स कितना लगेगा, माइनस QE। समझ में आ रहा है, ठीक है ठीक है। तो ये फोर्स लग रहा है भाई साहब, माइनस क्यू पे इधर लगा इधर लगा, तो समझ जाइए कि एक पेन है। अच्छा अभी अभी मैं देखता हूँ, अभी अभी वो करते हैं। सो अब आते हैं यहाँ पे। सो नेट फोर्स ऑन डाइपोल कितना हो जाएगा, देखिए प्लस QE लगा था टूवर्ड्स RHS और माइनस QE प्लस ऑफ माइनस QE कहाँ लगा, टूवर्ड्स LHS, और दोनों जीरो हो गया। तो जो नेट फोर्स है वो डाइपोल पे जीरो है। अगर नेट फोर्स डाइपोल है मीन्स एक्सीलरेशन जीरो है, और एक्सीलरेशन जीरो होने का मतलब इट मीन्स there is no translation motion. It means there is no translation motion of dipole. तो ये डाइपोल ऐसे था तो ये ऐसे मूव नहीं करेगा, इधर भी बराबर लग रहा है इधर भी बराबर लग रहा है, तो ये जैसे का है वैसे ही लगेगा। तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, और अगर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा तो ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा, और ये इस पे ट्रांसलेशन मोशन ये नहीं करेगा। ट्रांसलेशन मोशन कहने का मतलब सीधा मूव नहीं करेगा, ये ऐसे ऐसे। क्लियर है, अब आते हैं, ठीक है। अब देखिए एक टर्म आता है, अब एक टर्म आता है, उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए ये सब रफ वर्क में मतलब समझिएगा, कहीं सही सब नोट करके लिख लीजिएगा। अब देखो खुद इमेजिन करिए, ये पेन है मेरा, मतलब ये डाइपोल है, मैं इधर पकड़ के खींच रहा हूँ इसको, और एंड आई एम पुलिंग दिस साइड, और इस साइड को इधर खींच रहा हूँ ऐसे, तो ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे नहीं हो जाएगा। ऑब्वियसली इट विल टर्न इफ आई एम पुलिंग, सी लाइक दिस, इफ आई एम पुलिंग दिस इट विल गो लाइक दिस, और ये ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है, डंडा है, एक रस्सी यहाँ बांध दिया एक रस्सी यहाँ बांध दिया और खींचेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा ना। सो ये अगर ऐसे हुआ तो क्या हुआ, कौन सा मोशन हुआ, रोटेशनल मोशन हुआ। क्या हुआ, रोटेशन मोशन हुआ। हाँ, सो इट विल डू रोटेशन मोशन, इट विल डू रोटेशनल मोशन। अब दिक्कत क्या है, अच्छा अब इसको समझने के लिए हम लोग पहले देखते हैं, एक टर्म होता है कपल, एक टर्म होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कपल। नाउ व्हाट इज कपल, सो इफ टू इक्वल एंड opposite forces act at some distance, then it is said to be couple.
मतलब अगर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स एक फिक्स डिस्टेंस पे लग रहे हैं तो देखिए क्यूई इक्वल है क्या अपोजिट है, लग रहे हैं, क्या इनके बीच का कुछ डिस्टेंस है, हाँ डिस्टेंस है। सो कहेंगे क्या कहेंगे कि इस डाइपोल पे क्या एक्ट कर रहा है, इस डाइपोल पे कपल एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब अगर कपल एक्ट करता है, इफ अ कपल इज एक्टिंग ऑन एनी बॉडी देन व्हाट हैपेंस, सो अ कपल टर्न्स द बॉडी और कपल्स रोटेट द बॉडी। कपल एक्ट करेगा, कपल एक्ट करतेगा यानी कि टॉर्क एक्ट करेगा उस पर। सी अब यहां पे चेक करेंगे, नाउ सिंस टू इक्वल एंड opposite force is acting on dipole, hence a couple acts or a torque is applied on the डाइपोल। सो एक टॉर्क अप्लाई होता है और टॉर्क क्या कर देता है, टॉर्क चीजों को घुमा देता है। जैसे इधर देखो, जैसे लीनियर फोर्स ऐसा समझ लो, एक फोर्स लगेगा, फॉर एग्जांपल ये फोर्स है, इस पे ऐसे फोर्स लगाया तो ये बॉडी ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, बॉडी क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, सीधा जा रहा है। पर इसी पे अगर मैंने क्या किया, ऐसे लगाया तो अब बॉडी क्या कर रहा है, नाउ द बॉडी इज व्हाट, नाउ द बॉडी इज रोटेटिंग। सो जब लीनियर फोर्स लगता है तो बॉडी लीनियर मोशन करेगा, जब बॉडी पे एंगुलर फोर्स लगेगा तो बॉडी क्या करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा। और उसी एंगुलर फोर्स का नाम क्या है, टॉर्क है भाई साहब। उसी एंगुलर फोर्स का नाम क्या है, तो कहीं भी चीजें घूम रही होंगी मतलब उस पर टॉर्क लग रहा है। आप दरवाजा खोलते हैं, यू ओपन योर डोर, ओपन डोर डज रोटेशनल मोशन मीन्स अ टॉर्क इज एक्टिंग। टॉर्क किसने अप्लाई किया, यू अप्लाइड विथ योर हैंड, आपने फोर्स लगाया विथ योर हैंड। सो कहीं भी इन योर डेली लाइफ, वेर एवर इफ एनीथिंग इज रोटेटिंग मीन्स बिहाइंड इट देयर मस्ट बी अ टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। हाँ, सो हाउ टू कैलकुलेट टॉर्क, सो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स। सो इधर देखो, ये फोर्स है और ये फोर्स है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है मेरे को। तो कैसे निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको थोड़ा इधर एक्सटेंड कर देंगे। तो देखिए, ये एक फोर्स था, ये एक फोर्स था, एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो होगा। तो दिस इज माई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोला, इसको मैंने सी बोला। हाँ, इसको बोला ए, इसको बोला बी, इसको बोला सी। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। फोर्स कितना लग रहा है, आइदर ऑफ द फोर्स होता है, आइदर क्यू ही ले लें या क्यू ही ले लें, मैग्नीट्यूड सिर्फ लेते हैं, डायरेक्शन ही लेते हैं। तो इधर देखो, क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है मेरा, बी सी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, बी सी। सो बी सी, अब मेरे को बी सी पता लगाना है। तो देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी साइन थीटा कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी। ये डिस्टेंस कितना है, 12 है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी, बी सी तो बी सी रहा, ए बी कितना है, 12। तो मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी, या फिर बी सी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, दैट इज ए बी कितना है, 12 साइन थीटा। तो मेरा बी सी की वैल्यू ये आ गई। अब मैं इसको टॉर्क में पुट कर दूंगा। टॉर्क को किससे दिखाते हैं, टॉर्क को टाउ से दिखाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टाउ, TAU, टाउ नहीं, टाउ, ट। हाँ, तो देखिए, सो टाउ क्या था मेरा, फोर्स बोले तो क्यू ई इंटू बी सी। बी सी कितना आया था मेरा, 12 साइन थीटा। तो टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आप देखो थोड़ा बढ़िया से लिख लेते हैं इसको,
2QL और E लिख देते हैं और साइन थीटा लिख देते हैं। मेरे को मालूम है 2QL कितना होता है, P होता है, तो टाउ इक्वल्स टू PE साइन थीटा। इतना टॉर्क लगेगा। उसली बात है, टॉर्क लग भी रहा है यार, तभी तो घूम रहा है वो, मैंने बताया ना, मैंने आप लोगों को बताया कि देखिए ऐसे ही ये ऐसे होगा, इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, इस पे फोर्स ऐसे लगाएंगे और ये घूम जाएगा, तो घूम रहा है तो इस पे कितना टॉर्क लग रहा होगा, तो वही टॉर्क हमने पता लगाया है, टाउ ई साइन थीटा। क्या क्या पता लगाया है, टाउ ई साइन थीटा, सॉरी टाउ ई कह रहा हूँ मैं, पी साइन थीटा, और ये टॉर्क। अब देखिए मेरे को मालूम है ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। हाँ, तो देखो ए बी साइन थीटा है कि नहीं, तो इसको मैं वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, P क्रॉस E। सो द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ P एंड E इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल। क्लियर है? अब इसमें स्पेशल केसेस आते हैं, इसमें स्पेशल केसेस आते हैं।